तो क्वेश्चन नंबर 30, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो देखो, सबसे पहले इसमें कैपिटल दिया हुआ है, फिर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब बैलेंस शीट के आइटम है। फिर इसके बाद दिया है सेल्स। तो सेल्स यहाँ आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय सेल्स। ठीक है, सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न नहीं है, तो फिर ये सीधे सीधे आउटर कॉलम में आ जाएगा, सेल्स 9 लाख। तो उसके बाद फर्नीचर पिक्चर बैलेंस शीट में ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, फिर वेजेस एंड सैलरीज। तो यहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आ रहा है, लेकिन सैलरीज एंड वेजेस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता। वेजेस एंड सैलरी 60,000। फिर रिपेयर्स है परचेज, परचेज आएगा यहाँ पर 6 लाख। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। सैलरी डेटर्स क्रेडिटर्स परचेज रिटर्न 10,000। तो 5,90,000। ठीक है, फिर देखो रेंट है, डिस्काउंट, ड्रॉइंग, बैड डेट्स, CGST, SGST टोटल। तो इसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000। तो 10,40,000। 10,40,000 से ये हम माइनस करेंगे 2 लाख, 5,90,000 और 60,000। सो 1,90,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। फिर यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,90,000। अब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखो, कैपिटल, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, सेल्स, फर्नीचर, ट्रेड एक्सपेंस। तो ट्रेड एक्सपेंस 30,000। फिर कैश, वेजेस, रिपेयर्स, रिपेयर्स है 10,000। परचेज हो गया, ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, परचेज रिटर्न, रेंट। रेंट लेकिन देखो क्रेडिट साइड पे है, मतलब रेंट मिला है, फिर क्रेडिट वाला क्रेडिट में आएगा 22,000। डिस्काउंट डेबिट में 8,000। Bad debts 4,000। ठीक है, अब हम उसका नेट प्रॉफिट निकाल देंगे। तो 1,90,000 प्लस 22,000, 2,12,000।
1,60,000 का प्रॉफिट। अब हम बनाएंगे देखो बैलेंस शीट, जिसमें हम लिख रहे हैं कैपिटल 5 लाख, प्लस इसमें नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे 1,60,000, टोटल हो गया 6,60,000। फिर देखो इसमें क्या दिया, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, फिर लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, सेल्स फिर है उसके बाद फर्नीचर एंड पिक्चर्स 50,000। ट्रेड एक्सपेंसेस में आएंगे कैश एट बैंक 2,50,000। फिर wages, salaries, repairs, purchase, opening stock, sundry debtors 1,40,000। उसके बाद sundry creditors 1,50,000। ड्रॉइंग्स है देखो 10,000, ड्रॉइंग यहाँ से माइनस हो जाएगा 6,50,000। इनपुट सीजीएसटी देखो कितना है, और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी मिला के 25,000, और आउटपुट में भी है 25,000, तो ये नील हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ से कहीं पे भी नहीं आएगा। इसका हो गया 8 लाख, और इसका 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,02,50,000, 6,60,000 प्लस 1,40,000 का क्लोजिंग स्टॉक। जब हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है and हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, सो वी हैव डन करेक्टली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।